रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ओके। अच्छा, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले मुझे थोड़ा सा ओवरव्यू दो आप लोग कि आप लोगों को फंडामेंटल्स एनालिसिस के बारे में क्या पता है कि इसकी बेस पे क्या होता है और ये किस तरह काम कर रही होती है, ये किस तरह बेनिफिशियल साबित होती है। फास्ट, जिसको भी पता है जल्दी जल्दी चैट में बताओ, हमारे पास टाइम कम होता है, तो आज हमें जो है इसको कवर करना है। सर, मार्केट अप मूवमेंट और डाउन मूवमेंट बताता है फंडामेंटल एनालिसिस, चलें आप इसको कह लें, ठीक है। जस्ट चेक द कोर्स आउटलाइन फर्स्ट। अच्छा, जो अब तक हमने सीखा है उसकी बेस पे जो है ट्रेड्स अच्छे चल रहे हैं, समझ आ रही है चीज़ों की, क्लियर है चीज़ें कि किस तरह मतलब ट्रेडिंग हो रही है और क्या उसके अंदर जो है वो हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं और किस तरह ये जो वर्किंग कर रही है सारी। फंडामेंटल टारगेट नहीं बताता, रॉन्ग। अच्छा, फंडामेंटल्स के लिए मैं कुछ साइट्स बताऊंगा आज आप लोगों को, ठीक है। उसकी वो साइट्स आप लोगों ने नोट कर लेनी है, अपने पास नोट पैड बना लें, उसके अंदर ये फंडामेंटल। ओके, हाँ, आपने भी दिमाग की मेहनत है, बेहतरीन। माइनिंग हो गई हमारी फंडामेंटल एनालिसिस। द मोस्ट important fact of the market is fundamental analysis. One news can fail total technical analysis and suddenly pump the market. समझ आइए किस तरह काम कर रहा है। आज हमने ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, बीटीसी किस किस का लॉस में था ये तो सबको पता होगा, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन मेरे क्या थे कि बीटीसी थोड़ा सा रिट्रेस होगा, रिट्रेस होने के बाद बूम हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैसे ही हुआ है मार्केट में। बस टी। ये देखो, अब इसके अगर कोई सेंटिमेंट्स को देख रहा है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले ये चीज आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत पड़ क्यों रही है भाई। ठीक है, एक तो हमने यहाँ से आप लोगों को बाइंग करवाई हुई है 38,000 से, अगर याद हो तो, क्योंकि सारे सेंटीमेंट्स जो है वो बेरिश की तरफ से, वीकली कैंडल जो है इसके फुल बेयर था। और हमने जो है यहाँ से आप लोगों को बाइंग करवाई थी, क्यों करवाई थी, क्योंकि वी नो दैट के यहाँ से जो है ये कैंडल ग्रीन क्लोज होना है। और उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा कि ये जो हमने बताया था ये सिनेरियो, हमने बुल फ्लैग मैन्युफैक्चर किया था इसका, कि ये जो है ये बुल फ्लैग है। ठीक है, अगर कोई कह रहा था कि यहाँ से जो है मार्केट का ट्रेंड टूटे, ये डंप जाएगी, बट हमने आपको तकरीबन जो है इस बात को 21 या 22 दिन होने वाले हैं जब हमने बताया था कि ये बुल फ्लैग सिनेरियो है। इसने ऊपर से ब्रेक होना है, ब्रेक होने के बाद इसने जो है 60,000 का जो इसका टारगेट है उसको आराम से अचीव करना है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आप लोगों को अभी तक पता होगी। ठीक है, ये किस बेस पे था, ये फंडामेंटल्स की बेस पे था। ठीक है, मार्केट्स के अंदर न्यूज आ रही होती हैं, किस तरह न्यूज आ रही होती है, जिनको आप रूमर्स कह रहे होते हो वो रूमर न्यूज होती है, वो कंफर्मेशन की न्यूज नहीं होती। ठीक है, जिसकी बेस पे आप कह रहे हो कि ब्लैक रॉक ने, ग्रे रॉक ने इतने जो है वो बीटीसी सेल कर दिया है, कुछ भी इस तरह का कुछ भी नहीं होता। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो करने के लिए आपके पास माइंडसेट पूरे जो वर्ल्ड है, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक कंट्री में ट्रेड नहीं कर रहे हो, अगर आप क्रिप्टो के अंदर हो तो आप क्या कर रहे हो कि आप पूरे वर्ल्ड के साथ जो है ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ए टू जेड एक्चुअल हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जो सबसे पहले हमारे पास वेबसाइट है, इसको फॉलो करो, इसका नाम है क्रिप्टो पैनिक। ठीक है, वेबसाइट्स बताता जा रहा हूँ, फॉलो करते जाओ, फास्ट लिखो इसको। सबसे पहले आ गई क्रिप्टो पैनिक, इसके ऊपर एक अकाउंट बनाओ। ठीक है, ये क्या बताएगा आप लोगों को, ये बताएगा कि कौन सी न्यूज किस टाइम पे और कब आई है। ठीक है। अच्छा, इसकी जो अगर 1 वीक पहले की या 2 आवर्स पहले की न्यूज़ पे चले जाओ, सोलाना चेन इतनी ऊपर जाने वाली है, इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ आ रही होंगी। बट कंफर्मेशन किस तरह करनी है, पता कैसे चलेगा कि कौन सी न्यूज़ जो है वो रियल है, कौन सी फेक है। किसी भी एक न्यूज़ पे क्लिक करोगे, ठीक है, ये न्यूज़ ओपन हो जाएगी। अब क्या रहा है, क्रिप्टो एक्सचेंज प्रिडिक्ट्स 1000 रिटर्न एक्सआरपी प्राइस विद एडमिट्स राइज टू 549। ठीक है, अब इसकी क्या चीज है, एक्सआरपी हमने कब बताया था आपको, वो तकरीबन ऑलमोस्ट 1 वीक पहले आप लोगों को एक्सआरपी मैंने दिया हुआ है कि इसको होल्ड करो, ये अब जाने वाला है, शायद लाइव क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। तो इसकी न्यूज आई है आज। ठीक है, और हमें जो है किस तरह पता था, क्योंकि हमें हमारे पास इनसाइडर्स न्यूज होती हैं। जब आप मजीद इस चीज के बारे में रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा इनसाइडर्स किस तरह वर्क कर रहे होते हैं और क्या चीज किस तरह काम करने वाली है। ठीक है, ये उसकी बेस पे हमने जो है आप लोगों को न्यूज दी थी। अच्छा, ये न्यूज है। इसके बाद चले जाओगे, यहाँ से आपने न्यूज पढ़ ली, पढ़ने के बाद आप चले जाओगे कॉइन मार्केट कैलेंडर। ठीक है, कॉइन
मार्केट कैल, ये सेकंड वेबसाइट है, इसको नोट करो। ये क्या बताता है, ये जो भी न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला होता है उसके सेंटीमेंट्स के बारे में, उस कॉइन की हाइप कितनी है या उस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी विलिंगनेस है, उस चीज को ये बताएगा कॉइन मार्केट कैल। ठीक है, इसका मतलब है कि कॉइन की जितनी वेल्थ है उसकी कैलकुलेटर है ये पूरा। ठीक है, ये बताएगा कि कौन सा कॉइन जो है कितनी वेल्थ रखता है, क्या है। ठीक है, यहाँ पर आ रहे हैं अपकमिंग इवेंट्स। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, इवेंट्स रख सकते हो, एआई के कॉइन्स हो सकते हैं, कोई भी कॉइन हो सकते हैं, 1000, 100 कॉइन, 500 कॉइन्स, या इस तरह के कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। कैटेगरीज उसमें चेक कर सकते हो, इसमें आपको कैटेगरीज मिल जाती हैं फंडामेंटल्स के अंदर। एक करके दिखा देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाएंगे आप। अब इसमें आ जाओगे, टॉप 100 कॉइन्स कौन से हैं। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आप लोग कि टॉप 100 कॉइन्स कौन से हैं। उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद आ जाओगे टीम अपडेट या एयर ड्रॉप, स्नैपशॉट्स, ये जो भी आप चीजें सिलेक्ट करना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट करोगे। ठीक है, उस कॉइन के बारे में या उस फील्ड के बारे में। अच्छा, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें क्यों सिलेक्ट किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस वक्त दौर चल रहा है। ठीक है, जहां भी जाओगे कि मेड इट विद एआई या फिर क्रिएटर स्टूडियो एआई, इस तरह की बहुत सारी जो है चीजें वो चल रही है। ठीक है, मार्केट के अंदर एक्सचेंजेस या फिर इस तरह के काफी सारे टोकन्स, ये सारा कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हॉट कॉइन सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग। ट्रेंडिंग का मतलब है जो इस वक्त चल रहे हैं मार्केट के अंदर, जिसके ऊपर हाइप की ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, उसके अलावा कुछ फेक प्रोजेक्ट्स भी होते हैं मार्केट के अंदर जिसको जो है पंप किया जाता है। ठीक है, वोटिंग देखनी है, 200 प्लस व्यूज आ गए, 61 वोट से मतलब किसी काम का प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, ब्लॉक रिवॉर्ड हाविंग, इसके ऊपर क्या है, 94% इसकी वोटिंग है, 6653 जो है वो चल रही है इसके अंदर। क्या हाइप वोट्स चल रहे हैं। क्या मतलब है कि हाविंग आने तक 2024 में जो बिटकॉइन के प्राइस है वो अप जाने वाले हैं। ठीक है, इस न्यूज के अंदर ये बता रहा है। कॉइन मार्केट कैलेंडर इस चीज का काम कर रहा है। ठीक है, जो आपका फिर अदर जो मैंने बताया कि कॉइन जिस तरह सर्च करने के कौन सा कॉइन जो है हाइप पकड़ने वाला है, तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, ये सारा कुछ लिखने के बाद यहाँ पर कर लोगे सर्च। स्टोर्ड बाय आप डेट पे कर सकते हो, हॉट सिग्निफिकेंट ट्रेंडिंग। ठीक है, यहाँ से करके और सर्च करोगे तो आपके पास वही कॉइन्स वही मार्केट के प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, जिस तरह हम लोग सर्च करके आप लोगों को बता रहे होते हैं कि ये कॉइन्स आ रहे हैं। ठीक है, टी प्रोटोकॉल आ रहा है, टीईए प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2024 के अंदर ये रिलीज होने वाला है। इसकी न्यूज़ेस, इसके बारे में क्या चीजें हैं, ये सारी जो है फंडामेंटल एनालिसिस इस मार्केट के जो है इस वेबसाइट के ऊपर है, ये आप लोगों को मिल जाती है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, एयर ड्रॉप आ रहे हैं, कोई क्रिप्टो का इन्फ्लुएंसर आ रहा है बहुत बड़ा, यूट्यूब के ऊपर प्रमोट कर रहा है, एक्चुअली वो यहाँ से न्यूज उठाता है। न्यूज उठाने के बाद वो इस कॉइन के अंदर या जिसको उसको लगता है कि बाकी प्रोजेक्ट ह्यूज पकड़ने वाला है, किसी भी कॉइन का अगर कोई अच्छा यूज केस है, जैसे कोई ट्रांजेक्शन यूज केस में यूज हो रहा है। ठीक है, और उसके अलावा जो है जीरो नॉलेज प्रूफ के अंदर यूज हो रहा है, जिस तरह XMR मोनेरो है। ठीक है, XMR हमने आप लोगों को होल्ड करवाया था अगर याद हो तो। ये भी एक अच्छा प्रोटोकॉल है क्योंकि इसके अंदर वॉलेट भी इंक्रीमेंट हो रहा है, 167 इसकी जो है एक्चुअल प्राइस इस वक्त चल रही है। ठीक है, इसके अंदर वॉलेट भी इंक्लूड इंक्लूड है। और उसके बाद क्या है, इसके अंदर जो है जी कैश की तरह जो है वो जीरो नॉलेज प्रूफ के ऊपर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को हम क्या कह रहे होते हैं कि कॉइन की हाइप या कॉइन का जो प्रोडक्ट है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, यहाँ से न्यूज उठाती है। अगर इस तरह का कोई मोनेरो के कंपैरिजन का कोई अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है लेकिन उसकी जो ब्लॉकचेन है, ठीक है, इस चीज को आप खुद पढ़ोगे। अगर फंडामेंटल्स की तरफ आओगे तो इसके ऊपर होती है रिसर्च। ये एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, टी प्रोटोकॉल एनोनिमस इंसेंटिवाइज। ठीक है, टेस्टनेट लॉन्च, ये एक टेस्टनेट लॉन्च हुआ है, न्यू पैराडाइम इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहा है, ये आ गई इसकी वेबसाइट। ठीक है, T.xyz साइन अप। अच्छा, ये फेक भी होते हैं, दोबारा से बता रहा हूँ, ये फेक भी होते हैं, इसके ऊपर कंप्लीट रिसर्च करनी है, फिर जाके उसको इनके अंदर एंट्री लेनी है। क्योंकि मार्केट के अंदर इस वक्त अगर पैनकेक स्वैप के अंदर आप चले जाते हो, पैनकेक स्वैप पे आप आ गए हो। ठीक है, इसके अंदर लाखों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे आपको। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या है कि बीएनबी वॉलेट कनेक्ट करो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को उसको जो है उसका एड्रेस पेश करो, उसके बाद बीएनबी स्वैप कर लो। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्रुप में भी मैसेज आया था कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो रहा था। ठीक है, जिसको पंप जोन कह रहे होते हैं कि वो कॉइन बहुत ज्यादा पंप हो जाता है एकदम में। ठीक है, वो क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, उसमें व्हाइट टेक्नोलॉजी और ब्लैक टेक्नोलॉजी यूज होती है। उसमें क्या होता है कि जो ऑनर होता है कॉइन का वही पैसा निकाल सकता है, उसके अलावा जो व्हाइट टेक्नोलॉजी वाले हैं, ठीक है, व्हाइट हेड हैं, वो लोग जो है वो पैसे नहीं निकाल सकते। जस्ट गिव मी 1 मिनट।
ठीक हो गया जी। अच्छा, तो यहाँ से जो है आप लोग इसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कॉन्ट्रैक्ट है हेड ऑफ मार्केटिंग डैन, उसके बारे में, उसकी ईमेल के बारे में यहाँ से पता कर सकते हो और इनके साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया एक कॉइन का फंडामेंटल वन। उसके बाद अगर आपको पता है कि कॉइन कॉइन है, ठीक है, जिसके अंदर आप मार्केट के अंदर एंट्री ले रहे हो, किस बेस के ऊपर एंट्री लोगे? सबसे पहले आप आ जाओगे कॉइन मार्केट कैपिटल। अब मैं अगली वेबसाइट पे आ गया हूँ, कॉइन मार्केट कैल को मैंने खत्म कर दिया, मैंने एक प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद उसके ऊपर रिसर्च की, उसका ट्विटर अकाउंट विजिट किया, और विजिट करने के बाद मैं कहाँ आ गया? कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। ठीक है जी, कॉइन मार्केट कैप पे आ गए। कॉइन मार्केट ये कैप आपके पास आ गया, व्यू ओवरव्यू। कोई भी कॉइन है यहाँ पर मार्केट्स में आ जाओ। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्रिप्टो करेंसीज में आ जाओ, रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग के अंदर एक चीज और फंडामेंटल्स के अंदर है, जो टॉप के कॉइन होते हैं ना, इनके अंदर वोलेटिलिटी होती है कम। ठीक है, आप जो टॉप प्रोजेक्ट को नहीं उठा रहे होते हो, ठीक है, आपको कम से कम भी टॉप 100 के बीच में, टॉप 200 के बीच में प्रोजेक्ट को उठाना है। जिस तरह TIA था, ठीक है, $9 से उठा 17 पे चला गया। सुई नेटवर्क, ठीक है, 0.82 0.44 जो इसके लास्ट लोएस्ट प्राइस थी, ठीक है, वहां से उठा ऊपर चले गए। अच्छा, अब इसकी फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह करोगे? एक कॉइन है, ठीक है, हाइड्रा ले लो, HBAR जिसका नाम है। ठीक है, इस कॉइन के अगर मैं कहता हूँ कि इसके प्राइस में एक इन्फ्लुएंसर हो, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे आता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि ये कॉइन जो है वो 100x गेन करेगा। आप क्या करोगे? इसका वॉल्यूम देखोगे मार्केट के अंदर। अच्छा, वॉल्यूम ये क्या शो कर रहा होता है? ये शो कर रहा होता है कि आपके पास बाइंग और सेलिंग प्रेशर इस वक्त कितना है, कितनी बाइंग हुई है मार्केट में, या फिर कितनी सेलिंग हुई है। ये क्या शो कर रहा होता है? वॉल्यूम 24 आवर में, कि इतनी और इतनी सेलिंग को कैलकुलेट करके जो प्राइस बन रहा है वो ये वॉल्यूम है मार्केट का। ठीक है, अब अच्छा, आप कैलकुलेट किस तरह करोगे? आप कैलकुलेट, मैंने बताया था एक फॉर्मूला आप लोगों को, नोटपैड में आ जाते हैं। अच्छा, हमने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, मार्केट कैपिटल डिवाइडेड बाय सर्कुलेटरी सप्लाई इज इक्वल टू कॉइन प्राइस। ठीक है, कॉइन प्राइस इज इक्वल टू, बराबर होता है आपके पास मार्केट कैप डिवाइडेड बाय CC, सर्कुलेटरी सप्लाई, CS। ठीक है, ये क्या एक फॉर्मूला, अगर आप BTC की जो मार्केट टोटल सप्लाई है मार्केट की, इसको अगर इसकी एक सर्कुलेटरी सप्लाई से मार्केट कैपिटल को डिवाइड कर दोगे, तो आपको जो है इस कॉइन के प्राइस मिल जाएंगे। जिस तरह इसके $9 प्राइस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये इसका टोटल मार्केट कैप है, इससे जो है डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? $9.63 आपके पास एक प्राइस आ जाएंगे। ये इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है कि जब भी ये एक्सचेंज, ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ये फंडामेंटली चेंज हो रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि ये कॉस्मोस है, फॉर एग्जांपल HBR है, कोई भी प्रोजेक्ट XYZ जो है वो 1000x होने वाला है, तो आप लोग इससे सिंपल अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी सर्कुलेटरी सप्लाई इतनी है, मार्केट कैपिटल इतना है। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, मार्केट कैपिटल डिवाइडेड बाय सर्कुलेटरी सप्लाई इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, आप प्राइस को उठाओ, प्राइस को उठा के ले आओ, मार्केट कैपिटल से डिवाइड कर दो प्राइस को। अच्छा, इसको यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा ये इक्वल के इस तरफ है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सप्लाई इज इक्वल टू प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटल। ठीक है, या फिर मार्केट कैपिटल कितना होना चाहिए, इससे ये पता चल जाएगा कि मार्केट कैपिटल इज सर्कुलेटरी सप्लाई डिवाइडेड बाय प्राइस। ठीक है, एक कॉइन, एक जो है फॉर्मूला आप इस तरह से भी इसका बना सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या मिल जाएगा आपको? पता चल जाएगा कि इसके मार्केट कैप इतना अगर आता है, ठीक है, इतना मार्केट कैप आएगा तो ही ये कॉइन इतना ऊपर जाएगा। ठीक है, ये होती है फंडामेंटल एनालिसिस। और इसकी एक और चीज किस तरह देखोगे कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या चीज बिल्ड हो रही है। अब आपको खुद सोचना होता है कि इसके ऊपर क्या लोग इतना पैसा लगाएंगे? नेयर प्रोटोकॉल है तो क्या नेयर प्रोटोकॉल के ऊपर इतना पैसा आएगा? और आएगा तो उसका रीजन क्या होगा? इसका यूज केस फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन में हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास एक न्यूज आ जाती है। अच्छा, फॉरेक्स फैक्ट्री को भी फॉलो करो। फॉरेक्स फैक्ट्री जो है वो फॉरेक्स मार्केटर्स के लिए है। फॉरेक्स फैक्ट्री, इसमें आ जाओगे। अच्छा, इसमें क्या है कि जो फॉरेक्स की न्यूज़ेज हो रही होती है ना, रेड लाइन का मतलब होता है डेंजर न्यूज, उसका काफी इफेक्ट होता है। ठीक है, डेंजर न्यूज न्यूजीलैंड, ये CNY इसके ऊपर आ रही है। ठीक है, इसको कह रहे होते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। यहाँ पर सारी न्यूज़ेज हैं, इसको एक एक करके पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। USD ओनली, ठीक है, टू अनदर टर्म, ट्रिपल वेव, ये सारा कुछ जो है इसमें आप लोगों को न्यूज आ जाएगा। जिस तरह आपका न्यूज पेपर होता है एग्जैक्ट इसी तरह फॉरेक्स फैक्ट्री भी काम कर रही होती है। ठीक है, इस पे अगर कोई अच्छी न्यूज आती है कि US डॉलर की प्राइस जो है वो बिटकॉइन के मुकाबले में 30% गिरने वाली है, या फिर इन्फ्लेमेशन रेट जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर ये चीज न्यूज मिलेगी और वो यूज कर सकते हो आप अपने कॉइन के साथ। ठीक है, आप देख रहे हो कि इसका यूज केस अगर ट्रांजेक्शन में, ठीक है, न्यूज आई है कि ट्रांजेक्शन की जो है वो फंड्स इंक्रीज हो रहे हैं और हम जो इन्फ्लेशन रेट मतलब महंगाई की सदा डिक्रीज कर रहे हैं,
तो क्या होगा कि पैसा जो है वो मार्केट छोड़ के बैंक्स में आएगा, और आप अपने कॉइन के साथ कंपेयर करोगे कि हाँ इस कॉइन के अंदर ये पैसे लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉइन इस चीज के ऊपर वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक केक का कॉइन है, ठीक है, वो केक फैक्ट्री पे वर्क कर रहा है। अगर आप देखते हो कि एक न्यूज आती है कि केक फैक्ट्रीज एक्सपेंड होने वाली है अमेरिका के अंदर, ठीक है, तो वो केक की कॉइन में पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी को उसको यूज कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, रोज को हम क्यों प्रिडिक्ट करते हैं कि रोज हाई जाएगा? रोज की जो एक्चुअल वेरिएशन है वो आपके पास है इलेक्ट्रिक कार्स के साथ, ठीक है, जो कि बीएमडब्ल्यू को फॉलो कर रहा है। हैश 88 का प्रोजेक्ट, तो इसको देख रहे हो, हमने आप लोगों को कहां से होल्डिंग कराई थी? 0.33 से इसकी होल्डिंग करवाई थी, और इस वक्त ये कहां पर है? ऑलमोस्ट 103। यहां से 0.33 से हमने होल्डिंग की है, 0.04 इसकी शो कर रहा है, बट एक्चुअल प्राइस कितनी? 0.35। ठीक है, यहां से जो है हमने उसकी होल्डिंग की है, और ऑलमोस्ट हम टॉप गेनर्स के अंदर उसको फॉलो कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, ये देख रहे हो, हम ऑलमोस्ट टॉप गेनर्स के अंदर 0.33, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। यहां से हमने इसकी होल्डिंग की हुई है, और तकरीबन ऑलमोस्ट हम जो इसको टॉप गेनर्स के अंदर फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक कॉइन बताया था, रीफ। ठीक है, अब रीफ के अंदर आप लोग प्रिडिक्ट करते हो कि रीफ 100x होने वाला है। तो क्यों होने वाला है? क्योंकि अगर आप देखो कि फेब्रवरी का मंथ है, ठीक है, फेब्रवरी के अंदर Formula 1 अगर आप यहाँ पर सर्च करते हो, रीफ का यूज केस क्या है? रीफ यूज होता है बैटिंग के लिए। ठीक है, क्यों, कैसे यूज होता है? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो गैम्बलर्स होते हैं वो पैसे अपने हाथों में लेके नहीं जाते। ठीक है, ये देख रहे हो, अब क्या आ रहा है कि सैटरडे 2 मार्च 8 बजे होने वाली है Formula 1 की रेस। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर Formula 1 की रेस हो रही है तो इसके अंदर जो है पैसे लगेंगे। अब पैसे डायरेक्ट नहीं लगेंगे, वो एक कॉइन के थ्रू लगाते हैं लोग, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस होते हैं। ठीक है, तो उस कॉइन के अंदर पैसे लगाएंगे, और इसकी जो है हाइक बढ़ेगी गैम्बलर्स की वजह से, और जो है आप लोग प्रॉफिट में आओगे। तो ये इस तरह काम कर रहा होता है इसका। अच्छा, ये हो गई इसकी एक और चीज। अब आते हैं एक और वेबसाइट पे जिसका नाम है, या बल्कि उसको कल कवर करेंगे। आज क्वेश्चनिंग करो। इतना जो समझाया है ये आज के लिए बहुत है, क्योंकि अगर एक साथ सारी चीजें सीखोगे तो माइंड इनफ हो जाएगा और चीजें याद नहीं कर पाओगे। उम्मीद है ये जो चीजें आप लोगों को सिखाई है ये आपने नोट की होंगी। चलो अब पूछो कोई क्वेश्चन, अगर फंडामेंटल्स के हिसाब से कोई क्वेश्चन है जो समझ ना आया हो आप। एम आई ऑडिबल? हेलो? जी जी सर, आवाज आ रही है आपकी क्लियर है, वीडियोग्राफिक भी ठीक है। अच्छा, जो चीजें अभी फंडामेंटल्स की कुछ आप लोगों को कवर करवाई है ये क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आस्क करो, क्योंकि हम एक साथ जो है सारा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इन चीजों में कंफ्यूजन हो जाएगी। जी बोलें। जी सर, हमें ना ये कैसे पता चलेगा कि Formula 1, जैसे आपने बताया ना कि रीफ कोइन में फिर पैसे आने, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये रीफ कोइन में ही आएंगे पैसे, और रोज का यूज कि केस ये देखोगे, सिर्फ रीफ इलेक्ट्रिकल। में नहीं आएंगे, सिर्फ रीफ के अंदर नहीं आएंगे, कॉइन का यूज केस देखोगे। अभी तो बताया है, यहाँ पर आ गए आप लोगों के पास कॉइन्स। ठीक है, अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर है कुछ भी आप लोगों को एक न्यूज दे देता है कि ये कॉइन जो है ऊपर होने वाला है। ठीक है, अब एक एग्जांपल क्रोनोस में आ जाओ, ये कॉइन आ गया। ठीक है, अब देखोगे इसका यूज केस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर रीफ को मैं देखता हूँ तो उसका यूज केस है गेमिंग। गेमिंग कौन सी इंडस्ट्री है? जो एक्चुअल गेमिंग होती है ना, कार रेसिंग वगैरह की, Formula 1 की, तो उस गेमिंग के साथ उसका रिलेशन है। गेमिंग इंडस्ट्री, ये सारी आप लोगों को कल बताऊंगे कि कहाँ से आप लोग जो है करेंसी की जो है वो चेक वैल्यू चेक कर सकते हो, और पता कर सकते हो कौन सी करेंसी किसके अंदर है। अबाउट में जाओगे, अबाउट के अंदर इसका सारा यूज केस आ जाएगा। क्रोनोस है क्या? ये बताता है नेटिव क्रिप्टो करेंसी टोकन है, चेन है डिसेंट्रलाइज के ऊपर, crypto.com के इसके ऊपर इसकी पेमेंट होती है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। यानी इसका यूज केस किसके ऊपर आ रहा है? डायरेक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज की आ रहा है। ठीक है, अगर जो है बैंक्स जो है इसके अंदर मतलब फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन बढ़ा देती हैं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देती हैं, तो आप देखोगे कि क्रोनोस जो है वो ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि वो पैसा जो है इंटरेस्ट की सूरत में क्रोनोस के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, ये इस तरह आता है, ये सारा आप लोगों को मिल जाएगा। व्हाट मेक्स क्रोनोस यूनिक, क्रोनोस चेन, सीआरओ मैनी। उसके अलावा इसका व्हाइट पेपर होगा, जिस कॉइन के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो या जिसकी आप लोगों को प्रिडिक्शन करनी है कि हाँ ये जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए इस पूरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी टीम्स बिठाई जाती हैं, जो कि पूरी रिसर्च करती हैं, पूरी कम्युनिटी बैठती है, जो कि एक या दो या फिर 10 कॉइन जो है 100x होने वाले होते हैं उनको निकाल के आप लोगों के लिए लेकर आती है। ठीक है, यहां से क्रोनोस का व्हाइट पेपर है, इंट्रोडक्शन आ जाएगा इसका, क्रोनोस की वैल्यू परसेप्शन आ जाएगी, ईवीएम कैपेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, इंटरपरेबिलिटी और प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। ये बेस्ट चीज है, पीओए जिसको आप कहते हो। इसकी बेस पे जो है हमारे पास एक लूम कॉइन था, बहुत ऊपर गया था। ठीक है, पीओए
अच्छा, जब आप मतलब टाइम के साथ साथ हम लोग चीजें कवर करते जाएंगे तो आप लोगों को ये मजीद क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, टेक्नोलॉजी क्या है, ये सारा कुछ इसके व्हाइट पेपर में ए टू जेड। इथीरियम वर्चुअल मशीन, ईवीएम। ठीक है, ईवीएम क्या है? इथीरियम वर्चुअल मशीन, मतलब इथीरियम, इस कॉइन की जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म होंगी वो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा? इथीरियम कॉइन के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ ए टू जेड इसके ऊपर जो है आप लोगों को एक्सप्लेन है, इसका व्हाइट पेपर है। इसका कोड भी मे भी आप लोगों को मिल जाए व्हाइट पेपर के अंदर ही। लेट मी चेक द कोड। अच्छा, यहाँ पर वर्जन 3.0, 3.4। अच्छा, उसके बाद आप जाओगे ट्विटर के ऊपर, बल्कि वो हम कल कवर करेंगे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक चीज ये क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह मुझे पता चला है कि रीप जो है वो उसका यूज केस रेसिंग कैसी है। और कोई क्वेश्चन? सर जीरो नॉलेज प्रूफ आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, इसको जरा एक्सप्लेन करें क्या चीज है। नो नॉलेज प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आप देना चाहते हो किसी तीसरे बंदे को, लेकिन आप चाहते हो कि आपके पास जो आपके पास पैसे प्रूफ पड़े हुए हैं वो किसी और को पता ना चले, जिसको आप पैसे दे रहे हो उसको ये ना पता चले कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं जीरो नॉलेज प्रूफ, यानी कि उसके पास अमाउंट तो जाएगा लेकिन वो आपके वॉलेट एड्रेस से ट्रेस नहीं कर पाएगा कि कितने पैसे आपके पास हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इथर स्कैन पे आ जाता हूं तो इथीरियम का एक एड्रेस उठाता हूं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा नोट करना। एक्स वाई जेड कोई भी एग्जांपल इथीरियम एड्रेस उठा लेते हैं। ये हाउ टू आ गया, इथीरियम वॉलेट एड्रेस टू बैलेंस एग्जांपल। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास बहुत सारे आ गए, इथेरियम के एड्रेसेस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ए टू जेड कोई भी एड्रेस उठा लेना। तो यार वेल्स के नाम से होगा। इसमें आ जाओ, टॉप अकाउंट्स इथेरियम बैलेंस। ठीक है, बाइनेंस है तो उसका बीएससी स्कैन ये मैं स्कैन कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल ये। अब मुझे अगर पता करना है कि इसके अकाउंट में कितने बैलेंस पैसे पड़े तो मैं सिंपल एड्रेस पेस्ट करूंगा। तो मुझे इसका जो जो भी अकाउंट का बैलेंस है, जो इसने ट्रांजेक्शन किए हैं, ए टू जेड ट्रांजेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट का ये सारा कुछ मुझे शो हो गया है 198 डेज पहले, 101 डेज पहले। और इस वक्त इसके पास इथेरियम बैलेंस कितना है ये सारा इसके पास शो हो गया कि इतना इथेरियम बैलेंस इस बंदे के पास होल्डिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, जीरो नॉलेज प्रूफ में क्या होगा कि आप लोग भले ये एड्रेस पेस्ट करो लेकिन जो है आप लोगों को ये शो नहीं होगा कि इसके पास कितना बैलेंस है। हाँ, सिर्फ ये अमाउंट शो होगा कि इसने आपको इतना अमाउंट भेजा है, जो कि आप सिर्फ देख सकोगे, जिसको आप इनकरप्शन और डिकरप्शन फॉर्मूला भी कह रहे होते। क्लियर है? इसका मकसद हो गया सर कि इसका ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा इस रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस का। 100% मेंटेन होगा लेकिन वो आपका बंदा वॉलेट बैलेंस नहीं देख पाएगा। बंदा भी ट्रेस होगा सर। बंदा भी ट्रेस होगा, जिस तरह ये अकाउंट है इसने इतने पैसे ट्रांसफर किए हैं इसको, ये चीजें सारी आएंगी, बट ये नहीं आएगा कि इस वक्त इसके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं। जीरो सही है। नॉलेज प्रूफ इसको कहते हैं। ठीक है। एनीथिंग एल्स? अच्छा सर, इथीरियम की चेन के ऊपर तकरीबन तकरीबन कितने कॉइन्स इस वक्त अवेलेबल है, वो कैसे हम पता करेंगे? उसके लिए तकरीबन आप एक जाओगे अंदाजा बीएससी लगाना। स्कैन के ऊपर। सिंपल गूगल पे लिख लेना यार, कॉइन्स दैट आर बिल्ड ऑन बीएससी। ये आ गए, सारे कॉइन की लिस्ट आ गई है। यूएसडीसी, यूएस डॉज कॉइन, चेन लिंक, ये ए टू जेड सारे कॉइन तो गूगल ही दे देगा आपको। सही है, सही। ये आ गई सारी बीएनबी की लिस्ट। टॉप बीएनबी इको चेन सिस्टम शो ट्रेंड्स। इसके बारे में मैं आपको कल बताने वाला था, कॉइन जीको के बारे में, बहरहाल आपने पूछ लिया तो इसके अंदर देख लो। ये सारे जो कॉइन्स हैं मैवरिक प्रोटोकॉल, ये सारे बीएनबी की चेन के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा सर, किसी कॉइन की हाइप आ रही है, उसका इवेंट वगैरह कोई किसी कॉइन का आ रहा है और वो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे, और इथेरियम डाउन जा रहा है और कॉइन तो सर, कॉइन कैसे आप कर सकता है फिर? कॉइन अप कैसे जा सकता है? करेगा या नहीं करेगा? कॉइन अप कैसे जा सकता है? नंबर ऑफ जी। ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो रही है, अगर उसका रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी के साथ नहीं है। ठीक है, कोई भी कॉइन है एक्स वाई जेड, ठीक है, उसका रिलेशनशिप अकाउंटेबिलिटी के साथ डायरेक्ट नहीं है लेकिन वो इथेरियम के ऊपर ट्रांजेक्शन कर रहा है,
यानी वो इथेरियम का रूट तो यूज कर रहा है, अब वो फी तो पे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो है वो कॉइन का पैसा इथेरियम में तो नहीं आ रहा ना यार। सिंपल है। सही। जिसका अकाउंटेबिलिटी के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके पैसे जो है उसके 30% 20% अमाउंट इथेरियम के अंदर आता है। चेन पे बिल्ड होने का मतलब ये नहीं है कि उस कॉइन का पैसा उस प्रोजेक्ट के अंदर आने वाला है, ठीक है। चेन पे बिल्ड होने का मकसद ये है कि उस टेक्नोलॉजी को वो लोग यूज कर रहे हैं और उसकी फीस का, जिसको आप गैस फीस कहते हो, गैस फीस पता है क्या होती है? जी सर। गैस फीस होती है, अगर ट्रांजैक्शन फीस पे करते ट्रांजेक्शन हैं। फी होती है उसको आप लोग गैस फी कह रहे होते हो। तो वो गैस फी के अमाउंट में थोड़ा थोड़ा अमाउंट आ रहा होता है इथेरियम के अंदर, ठीक है। अब उसके अंदर से लोग पैसे निकाल भी रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट आ रहा है, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे क्या कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देखो, दीज फीस आर स्मॉल फंक्शंस ऑफ इथेरियम। सही। और कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, ये जो कोइन मार्केट कैप के ऊपर आप जाते हैं, हम किसी कोइन को फाइंड करते हैं, उसके साइड के ऊपर चेन्स लिखा हुआ आता है कि क्या इथीरियम लिखा हुआ चेन्स आता के है? ऊपर वर्क कर रहा है। चेन्स लिखा हुआ आता है ना सर, जैसे अभी आपने वो क्रूक निकाल रखा है, उसके ऊपर देखें इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर वर्किंग आ रही है। कोइन मार्केट कैप का पेज, इस पे आप रोज सर्च करेंगे, यहाँ पे उसकी ब्लॉकचेन की वर्किंग इथेरियम की बता रहा होगा कि ये इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क कर रहा है। कहाँ पर शो हो रही है इसकी चेन आपको? ये कॉन्ट्रैक्ट्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स के नीचे लिखा है सर इथेरियम। चेन एक्सप्लोरर की बात कर रहे हो ना? जी जी सर। तो जिस कॉइन को सिलेक्ट करोगे उसमें आ जाएंगे ना चेन, कौन सी चेन पे वर्क आ रहा है, ये रहा ना। ओसिस का अपना जो इकोसिस्टम है, इथेरियम पे बिल्ड हुआ है, लेकिन अभी जो है ये ओसिस के ऊपर आ गया। सोल स्कैन के ऊपर भी वर्क कर रहा है, बीएसई, ये तीनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है बच्चे। सही। मतलब ये ठीक हो चैन गया। एक्सप्लोरर हर कॉइन में ऑप्शन होता है सर? चेन एक्सप्लोरर हर कॉइन के अंदर ऑप्शन होता है सिवाय स्कैम प्रोजेक्ट्स के। ठीक है। दूसरा वॉलेट्स बता देगा कि कौन कौन से वॉलेट सपोर्ट कर रहा है, ये आ रहे हैं साथ में। सही है सर। और कोई क्वेश्चन? सर जो न्यू अच्छा कॉइन आता है सर, उसकी प्राइस कौन डिसाइड करता है? न्यू कॉइन की प्राइस डिसाइड करती है कॉइन के पीछे बैकअप की टीम, ठीक है। उस कॉइन के ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक फैक्टर ये होता है। दूसरा फैक्टर ये होता है उसकी टीम कितनी स्ट्रांग है, या उसके ऊपर कितनी सोशल में वर्किंग हो रही है, ठीक है। थर्ड फैक्टर होता है कि उसके अंदर पैसा कितना आ रहा है और पैसा आने का रीजन क्या है। चौथा फैक्टर ये होता है वेल्स की होल्डिंग कितनी है। वेल्स होल्डिंग जिस कॉइन के अंदर कम होती है वही कॉइन जो है हाइप पकड़ता है, ठीक है। वेल्स की होल्डिंग अगर बीटीसी में चेक करोगे तो बहुत ज्यादा होंगी, मतलब बहुत ज्यादा कम होंगी, ठीक है। क्यों कम होंगी? क्योंकि बीटीसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते वेल्स, सारे वेल्स मिलके भी अगर बीटीसी का जो है वो बेच दें तो भी जो है उनका टोटल जो है बीटीसी पे इम्पैक्ट होगा वो 2 से 10% के बीच में होगा, उससे ज्यादा नहीं होने वाला। अच्छा सर, ये लास्ट टाइम जो आल्ट कॉइन लॉन्च हो रहा था ना, बना तो मैंने सकते हैं अपना कॉइन, 1 मिनट से अपना कॉइन बना सकते हैं। सॉलिडिटी एक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। क्रिप्टो ज़ोंबी पे चले जाओगे, सिंपल। सॉलिडिटी सिखाएगा, ये सॉलिडिटी एक लैंग्वेज है, सोलाना की चेन पर है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप लोग क्या करोगे, ये कोडिंग सीख सकते हो, इससे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन कर सकते हो, अपना खुद का कॉइन लेके आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, अब जो लास्ट कॉइन लॉन्च हो रहा था आल्ट, मैं इसकी आल्ट, एग्जैक्ट प्राइस निकालने की कोशिश कर रहा था कि इसकी लॉन्चिंग प्राइस क्या आ सकती है। तो उसमें मैंने क्या किया सर, उसमें लॉन्च पूल के ऊपर गया, लॉन्च पूल पे जाके मैंने देखा कि जी बीएनबी इसमें 15 मिलियन बीएलबी स्टॉक हुआ हुआ है, स्टेक हुआ हुआ है, और एफडी यूएसडी इसके अंदर 16 बिलियन स्टेक हुआ हुआ है। तो ठीक मैंने है। 15 बिलियन 16 बिलियन को टोटल किया सर, उसके नंबर्स के अंदर फिगर्स आते हैं। तो उसके बाद उसकी जो सप्लाई लॉन्च हो रही थी सर, सप्लाई के हिसाब से उसको डिवाइड कर दोगे, डिवाइडेड, सिंपल। उसकी वैल्यू आ रही थी सर 0.16। जब वो लॉन्च हुआ तो उसकी वैल्यू हो गई 0.30। 0.30 क्यों हुई? सिंपल है ना यार, उन कोइंस की जो प्राइस थी उन दोनों को आपने आप सम किया, ठीक है। उसके जी। अंदर से जो इसके फॉर एग्जांपल ऑनर या 30% जो है वो टीम का माइनस कर दोगे, ठीक है। वो माइनस किया तो बाकी जो अमाउंट बच रहा है तो उसकी वो कॉइन प्राइस होती है लॉन्चिंग की। अच्छा सर, वो तो लॉन्चिंग से तो डबल प्राइस आया था। लॉन्चिंग से डबल आया ना, क्योंकि आपने उसको कैलकुलेट नहीं किया ना, आपने बीएनबी डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। बीएनबी के अंदर इस वक्त प्राइस क्या है, उसको मल्टीप्लाई करोगे जितने अमाउंट स्टेक हुआ है उसके साथ, ठीक है। सेकंड उसके अंदर अगर यूएसडीटी या कुछ भी स्टेक हुआ हुआ है तो उसका जो अमाउंट है, उसका जो प्राइस है उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, वो प्राइस सम करोगे आपस में।
ठीक है, जिसके सर्कुलेट अंदर फिर उसको डिवाइड कर दोगे कॉइन के मार्केट कैपिटल के साथ, और उसके बाद देखोगे टोटल सप्लाई लॉन्च हो कितनी रही है स्टार्टिंग के अंदर। स्टार्टिंग के अंदर अगर 50% जो है सप्लाई लॉन्च हो रही है तो डेफिनेटली उसके प्राइस तो डबल होंगे। ठीक है, अगर 100% सप्लाई लॉन्च हो रही है तो एग्जैक्ट जो है आपके पास अमाउंट होगा। सही। वैसे सर फॉर्मूला यही है सप्लाई कैलकुलेशन करने का, कॉइन इसका मार्केट फिगर कैपिटल क्या डिवाइडेड चाहिए? बाय सर्कुलेटरी सप्लाई, प्राइस इज जी इक्वल टू मार्केट कैपिटल डिवाइडेड बाय सर्कुलेटरी सप्लाई। ठीक है, यही फॉर्मूला है। सही है। और कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, आपने इसका तो बता दिया, पर ये जो सेकंड आपने बताया था फॉर्मूले के बाद दूसरा बताया था प्राइस डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई, इससे क्या चीज निकल रही है? प्राइस इज इक्वल टू मार्केट कैपिटल डिवाइडेड बाय सर्कुलेटरी सप्लाई। ठीक है, इससे हमें प्राइस पता चल रहा है कॉइन का। अगर कोई कहता है ठीक। कि इसके प्राइस $3 से उठ के जो है $17 पे जाने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, मार्केट के कैपिटल को डिवाइड कर दोगे प्राइस के साथ, तो आपको पता चल जाएगा इतनी सर्कुलेटरी सप्लाई अगर बर्न हो जाए तो आपको जो है इतने मतलब कॉइन, फिर जाके इसका जो है प्राइस $17 पे जाएगा। ठीक है, अगर यानी कि मार्केट सर कैपिटल को इसमें यहीं कितनी रहने देते इन्वेस्टमेंट हो। आए? जी यानी इसके अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी तो इसकी प्राइस यहाँ तक हाँ जी, पहुंचेगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ऐसा या है। तो उसके कॉइन इतने बर्न हो जाए, या फिर उसके अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट आ जाए तो इसके कॉइन के प्राइस इतने ऊपर जाएंगे। सिंपल लॉजिक है। ठीक। ठीक है। अच्छा सर, ये बर्निंग ऑप्शन आपने नाम लिया, बर्न बर्न हम सुनते रहते हैं, शिबा इनू बर्न हो रहा बर्न है, ये का क्या मतलब चीज़ होता है कि कोई कॉइन की एक मतलब एक डेट डिसाइड कर दी जाती है कि 1 साल के बाद हाविंग होगी। ठीक है, या फिर बर्निंग होगी। बर्निंग होती है टोकन्स के अंदर, हाविंग होती है कॉइन्स के अंदर। ठीक है, टोकन्स बर्न? में बर्निंग का मतलब ये होता है कि ये अगर इसके 1 लाख टोकन है मतलब अभी, ठीक है, 1 साल के बाद जो इसके 1 लाख में से जो आधे टोकन है वो खत्म कर दिए जाएंगे, और जो पैसा है वो पुराने टोकन्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर यानी 100 कि पहले टोकन है तो तो आधे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, 1 साल के बाद, और आधे जो पैसे हैं वो आधे टोकन्स के प्राइस रह जाएंगे। इसको बर्निंग कह रहे हैं। ये सर कंपनीज जो है वो निकालती हैं, इवेंट्स देती हैं, या इसकी रिपोर्ट्स वगैरह आती है, ये किस तरह पता लगता है, उनके पेजेस पे ये या पता ट्विटर पे? चलता है अगर एग्जांपल जो होल्डर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ठीक है, जी। अगर आपने मतलब कोई कंपनी लॉन्च की है तो उसकी जो सिक्योरिटी फंड्स होते हैं आप एक डिपॉजिट करके रखते हो कि इतने परसेंट सिक्योरिटी फंड्स हैं, जिसकी जो है अमाउंट इतने टाइम में कम होती रहेगी। ठीक है, उसके अलावा जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन होता है तो उसके अंदर हाविंग डेट या फिर बर्निंग डेट सिलेक्ट की जाती है, और ईयर सिलेक्ट किए जाते हैं कि 5 साल के बाद बर्न होंगे, 4 साल के बर्न होंगे, या फिर 10 साल के बाद जो है वो बर्निंग होगी, इस तरह। भाई, वैसे किसी जगह से प्लेटफॉर्म नहीं है उसका पता करने का कि जी इसकी बर्निंग हो कब रही है? बर्निंग डेट पता चल जाएगी ना, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी कोइन है गूगल पे लिखोगे वहां से मिल जाएगी। भाई ट्विटर पे सर, अब इतना मैं जो है वो कर शो रहा होने लग था, जाता है, न्यूज बीटीसी वगैरह ऊपर जा रहा है। पैनिक में आ जाता है। ये न्यूज़ में पता लग जाता है कि कौन से कॉइन की बर्निंग है। अगर डीप रिसर्चर बनना चाहते हो, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, फिर जो है आप इसके ऊपर रिसर्च करो। ये देख लो, शिबा इनू की बर्न डेट इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है। आप लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बताया, ठीक है, उस स्मार्ट जी। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है बर्न डेट और लिखा होता है कि कितने टोकन है, क्रेडिट कितने हुए थे, बर्न कितने हुए हैं, और इस वक्त अमाउंट कितना बचा हुआ है। ये सारा इसका जो है स्टेटस आ रहा है आपके पास। सही है। लास्ट 30 डेज बर्न, आखिरी 30 दिन पहले बर्न हुआ है। ये आपको डेट मिल रही है 9 तारीख पहला महीना। सर बर्न से तो प्राइस हाइक होगी ना सर? बर्न से प्राइस का जो पैसा है वो शिफ्ट हो जाता है, प्राइस ऊपर चली जाती है बर्निंग में। सही। मतलब लोग भी उसमें पैसे लेकर आते आ रहे होते हैं कि लोग भाई पैसे इसकी क्यों प्राइस लाएंगे, आने लोग वाली उसमें बर्निंग के अंदर, हाँ, लोग बर्निंग के कॉन्सेप्ट से पहले ही जो है वो पैसे लेके आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि टोकन आधे चले जाएंगे तो आधे टोकन्स के पैसे जो है वो दूसरों में शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरह। है। सही है। और कोई क्वेश्चन? सर टेक कॉइन्स में और उसमें सर वो फर्क बताएं कि अभी जो आपने बोला कॉइन्स और जो है कहते हैं वो टोकन्स, टोकन्स। देखो कॉइन जो होता है ना, कोई भी कॉइन है, बिटकॉइन है या कोई भी कॉइन है, वो अपनी एक ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा होता है। वो टोकन नहीं होता। ठीक है, वो होता है कॉइन, जिसकी अपनी एक चेन हो। ठीक है, अपनी एक ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो, अपने ब्लॉक्स वेरीफाई हो, अपनी एक माइनिंग हो। ठीक है, जिसकी स्टेकिंग हो रही हो ब्लॉकचेन, जैसे कोई बीएनबी की यूज कर रहा है, कोई सोलाना की कर रहा है, तो वो टोकन है, वो कॉइन नहीं है। ठीक है, सही। और कॉइन के अंदर होती है स्टेकिंग, टोकन्स के अंदर होती है माइनिंग। टोकन्स के अंदर, ओ सॉरी, कॉइन्स के अंदर होती है माइनिंग, टोकन्स के अंदर होती है स्टेकिंग। ठीक है, कॉइन्स में क्या होता है कि जो उनकी अपने सर्वर्स हैं, उनकी मशीन्स वगैरह हैं वो लगती हैं।
ठीक है, टोकन्स में जो है वो आप लोग सिंपल BNB स्टेक कर देते हो या USDT स्टेक कर देते हो, उसी की माइनिंग से वो उस कॉइन को जो है पावर मिलती रहती है। सही। किसी और की ब्लॉकचेन यूज करता मकसद। हाँ जी, सही। उसके बारे में न्यूज मिल जाती है अपना जो वेबसाइट है उस पे। हाँ, तो जो आप लोग एनालाइज कर रहे हो उसकी न्यूज को लाजमी फॉलो करना होता है। ये नहीं है जिस तरह आज, यार एक छोटी सिंपल एग्जांपल है, आज बिटकॉइन डाउन जा रहा था, ठीक है, फैजान ने मुझे मैसेज किया था आई थिंक, ठीक है, तो बिटकॉइन डाउन जा रहा था, मैंने इनको बता दिया था कि थोड़ा रिट्रेस हो रहा है, उसके बाद फिर से पंप हो जाएगा। एग्जैक्ट वैसा ही हुआ है फैजान। जी सर बिल्कुल। रिट्रेसमेंट का वेट किया सर कि ये रिट्रेस हो जाए, फिर जैसे रिट्रेस होने लगा वहां से ट्रेड उठाइए, और सर उसका रिट्रेस थोड़ा हुआ उसके बाद फौरन क्लिक कर दिया। तो ये एक होता है मेथड ना, जहाँ से आप लोग पता कर सकते हो कि एनालाइज होता है न्यूज के थ्रू। ठीक है, हालांकि एक फेक न्यूज भी आई थी कि ग्रे स्केल ने इतने जो है BTC सेल कर दिए। कहाँ है भाई वो न्यूज अभी? नहीं सर वहां पे मुझे इस बार ट्विटर पे भी नहीं मिली वो रिपोर्ट। वैसे एक बंदा है जो इस तरह की न्यूज़ देता है, उसकी पुरानी न्यूज़ भी फेक साबित हुई, इस वजह से उसकी न्यूज़ अब दोबारा नहीं आई। ये जानबूझ के हाइप क्रिएट करते हैं, जिन्होंने शॉर्ट्स लिए होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, मार्केट के अंदर पैनिक पैदा करने की कोशिश करते हैं कि अब जो है सेलिंग होना शुरू हो जाए, बट जो है ये लोग फेल हो जाते हैं। जो जी एक्चुअल सर लोग होते हैं 40 टू वही जो है 100 से कामयाब होते जैसे हैं। शॉपिंग किया, 40 to 100 से जैसे बीटीसी नीचे गया लोगों ने शॉर्ट्स ओपन कर दिए थे, आई नो यानी कि दैट, इसके आई ऊपर नो ना दैट। शॉर्ट की हमने रेट इसमें बढ़ आप गई लोगों थी। को दे दिया था कि ये वीकली कैंडल ग्रीन क्लोज होगा, याद है, लाइव क्लास में थे आप लोग। जी सर। बता दिया था कि ये बुल फ्लैग है, कुछ नहीं होने वाला, कोई डंपिंग नहीं आने वाली, 35 पे नहीं जाने वाला। सर एलियट वेव्स पढ़ाना पड़ेगा आपको। एलियट वेव आपको मिल जाएगी। हमारा जब जाएंगे एलियट वेव के लेक्चर में तो आप लोग सीख जाएंगे खुद। ठीक है सर। एनी क्वेश्चन? चलें ठीक है, उम्मीद है सारा कुछ क्लियर होगा। वैसे भी हमारे पास 1 मिनट और 20 सेकेंड्स बाकी हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज हम क्लास को एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग लेक्चर जो है आप लोगों को अपलोड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट जो है उसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि वो उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी हमें क्लास में, नेटवर्क इशू की वजह से, तो हम जो है वो उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर नहीं पा रहे। ठीक है, उस पर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को मुझे, क्योंकि मैं फ्री हो जाऊँ प्रोजेक्ट्स वगैरह से, और IG की जो हमारे पास फंडिंग चल रही है उसके अलावा, तो इन चीज़ों से फ्री होते ही मैं रिकॉर्डिंग करके जो आप लोगों को भेज दूंगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।